हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। और इसके अंदर आज हम बात करेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में कि इंसर्ट कमांड क्या होता है। तो जनरली जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट टेबल कमांड, आपने टेबल क्रिएट किया एंड फर्दर यू वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। रिकॉर्ड इज आल्सो नोन एज द टपल। इसको याद कर लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टपल्स को हम रोज भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे इंसर्ट करेंगे इंसर्ट कमांड की मदद से। तो इसके लिए क्या करना होता है, इंसर्ट कमांड कैसे लिखते हैं, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इंसर्ट कमांड के अंदर में आपको सबसे पहले इंसर्ट इनटू, आप इंसर्ट याद कर ले या इंसर्ट इनटू याद कर ले। ठीक है, टू इंसर्ट ए टपल इन द टीचर टेबल वी नीड टू इंसर्ट कमांड। कैसे? तो इंसर्ट इनटू, पहला आपने कमांड लिखा, then you have to write down the name of the teacher, then you have to write down the values and open parenthesis, and then you have to write down the all values inside the open parenthesis and it will close with the semicolon से close हो जाएगा। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि टीचर आईडी, टीचर टेबल के अंदर में जो सबसे पहला कॉलम है वो क्या है। तो सबसे पहला कॉलम यहाँ पे टीचर आईडी है, तो जो सबसे पहला वैल्यू है वो टीचर आईडी को रेफर करेगा। सेकंड कॉलम कौन है? फर्स्ट नेम। तो ये जो सानिया लिखा हुआ है ये फर्स्ट नेम को रेफर करेगा। लास्ट नेम, तो बत्रा जो लिखा हुआ है वो लास्ट नेम को रेफर करेगा। जेंडर, तो फीमेल जो है वो जेंडर को रेफर कर रहा है। सैलरी, सैलरी यहाँ पे जो लिखा गया है वो 50,000 सैलरी को रेफर करेगा। और ये जो डेट ऑफ डेट लिखा गया है, जो डेट ऑफ बर्थ को रेफर कर रहा है। और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, ये डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है वो उसको रेफर करेगा। अब यहाँ पे दो चीजों का आपका ख्याल रखना है, तीन चीज कह सकता हूं मैं। पहली बात यह है कि द वैल्यूज, जब आप इस तरीके से इंसर्ट इनटू टीचर और वैल्यूज लिखते हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज एंड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज एंड ऑर्डर ऑफ वैल्यूज वही होना चाहिए जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में आपने टेबल के अंदर में कॉलम को मेंशन किया था। जैसे यहाँ पे टीचर आईडी पहला कॉलम है तो वैल्यू भी पहला उसी को बिलोंग करेगा। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स थे, तो यहाँ भी आपको टोटल 7 वैल्यूज देने होंगे, अदरवाइज एरर मैसेज मिलेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वेर कैर और कैर और डेट ऑफ बर्थ, जब आप ऐसे वैल्यूज को लिखोगे तो ये वैल्यूज या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर में बंद किए जाएंगे। या तो आप डबल कोट्स में बंद कीजिए या आप सिंगल कोट में बंद कीजिए, इसे इसके अंदर ही लिखा जाएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि डेट जब भी लिखा जाता है तो उसका फॉर्मेट होता है, पहले ईयर हम लिखते हैं, फिर हाइफन देते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डे लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाई 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 माइनस एम एम माइनस डी डी, माइनस की जगह पे आप हाइफन भी बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा इंसर्ट कमांड के साथ, अदरवाइज आपके कमांड्स में एरर मैसेज आ सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेम ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स एज स्पेसिफाइड इन अ क्रिएट टेबल कमांड। द वैल्यूज लिस्टेड अबव आर इन द सेम ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इंसर्ट कमांड को यूज करने का एक ऐसा ही नहीं है। अब आपके दिमाग में कई बार ऐसा आ सकता है, कई बार हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम सारे के सारे वैल्यूज इंसर्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है इंसर्ट करने का। ठीक है, बिकॉज डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, इन दैट केस यू कैन यूज the name of the column just after the table name. So this is the another form of the insert command. The another form of the insert command में आपको क्या कहा जा रहा है कि आप it can be used to insert a tuple in which the ordering of value is done explicitly. मतलब जो ऑर्डर था जिसके बारे में यहां पे कहा जा रहा था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए जैसा कि आपने टेबल में बताया था, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हाउ? बाय स्पेसिफाइंग द एट्रीब्यूट नेम। मतलब कॉलम का नाम अगर आप बता दो उसे कि भाई ये वैल्यू इस कॉलम से बिलोंग करेगा और ये वैल्यू इस कॉलम से बिलोंग करेगा, तो ऐसे केस में आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए कमांड कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंसर्ट इनटू आ गया, फिर आपका यहाँ पे देखो टेबल का नाम आ गया, फिर आपने क्या किया यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम, मतलब पहला हमने फर्स्ट नेम लिखा, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा जा रहा है, फिर लास्ट नेम है,
फिर जेंडर है, फिर टीचर आईडी है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर डिपार्टमेंट नंबर है और फिर सैलरी है। तो यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। इसके बाद पहले कॉलम का नाम आया, ये वैल्यूज आया। इसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया और फिर उसी ऑर्डर में वैल्यूज को लिखा गया जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया था। तो इस तरीके से आप ऑर्डरिंग को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा एक एडवांटेज इसका एक और भी मिलता है, जब आप कॉलम को स्पेसिफाई कर देते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप किसी कॉलम को भूल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर वो कॉलम आपने मेंशन नहीं किया हुआ है और आपने वैल्यू नहीं दिया है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसे मिल जाएगी। क्या मिलेगी? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी। इफ एन attribute value is not explicitly specified, note that the values entered are ordered with respect to the attribute mentioned। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि अगर attribute value अगर मेंशन नहीं किया जाएगा, explicitly नहीं बताया जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है। और अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नॉट स्पेसिफाइड, तो नल वैल्यू यूज हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दस इन द सैलरी वॉज नॉट गिवन, नहीं दिया रहता, तो ऐसे केस में 40,000 या 30,000 जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो यूज हो जाती। जैसा कि आप लास्ट इस वाले कमांड में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट इनटू टीचर, ठीक है, और इसके बाद आप देखो इसने कॉलम का ऑर्डर दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, टीचर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, सैलरी, और यहाँ पे इसने सैलरी मेंशन किया है जबकि इसको सैलरी यहाँ मेंशन नहीं करना था। चलो इसने मेंशन कर दिया सैलरी, और यहाँ पे इसने डिपार्टमेंट नंबर के बाद कॉमा लगा के कोई वैल्यू नहीं दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगा। ये एक बार चेक करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो आइए अब इंसर्ट कमांड को एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं, और ये जो जितने इंफॉर्मेशंस हैं डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में या टीचर्स टेबल के अंदर में, इन सारे इंफॉर्मेशंस को एक बार इंसर्ट करेंगे। सारा इंफॉर्मेशन तो अपडेट इंसर्ट करने में टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा। तो मैं आपको एक दो सैंपल करके दिखाता हूं यहाँ पे। तो चलिए, मैंने माइस्क्ल ओपन कर रखा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट टेबल में मैंने जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया था पिछली वीडियो में, उन सबको मैंने डिलीट कर दिया है पहले ही। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल भी आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट, अरे यार क्या है, फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो ये रिकॉर्ड भी खाली है। और यहाँ पे अगर मैं टीचर टेबल को भी यूज करके दिखाऊं आपको, तो टीचर टेबल में भी आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा एम्प्टी है। तो नाउ नो मोर रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। रीजन बिहाइंड दिस कि डिपार्टमेंट टेबल हमारा प्राइमरी की है और हमें वहां से रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए मैं इसको सामने रख लेता हूं और यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम दिया डिपार्टमेंट, और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं वैल्यूज। अब पहला वैल्यू मैंने दे दिया 1, और सेकंड वैल्यू जो है वो मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो डिपार्टमेंट टेबल में वैल्यू एंटर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहता हूं, सेकंड रिकॉर्ड, बट यहां पे मैं कॉलम का नाम लिखता हूं कि मैं पहले डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू एंट्री करूंगा, फिर डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू एंटर करूंगा। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा वैल्यूज, और अब मैं पहले डिपार्टमेंट का नाम डाल रहा हूं। अब देखो मैं पहले डिपार्टमेंट का नाम डाल रहा हूं, कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद मैंने उसकी आईडी डाली और सेमीकोलन लगा दिया। देखो हमारा वो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मैं आपको एक बार सेलेक्ट स्टार करके दिखाता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैं रिकॉर्ड्स दिखाता हूं, तो देखो बिल्कुल सही हमारा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम एंटर्ड हो रहा है। इसी तरीके से आप अदर रिकॉर्ड्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम डिपार्टमेंट नेम, या मान लो हम इस तरीके से डिपार्टमेंट और वैल्यूज, अब मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में एंट्री कर देता हूं। एक दो रिकॉर्ड और एंटर करूंगा, बाकी रिकॉर्ड मैं बाद में एंटर कर लूंगा इसके अंदर में, सो दैट कि आगे की क्वेरी के लिए हमें इसकी जरूरत है। अगर आप भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सारे इंफॉर्मेशन को एक बार बिल्कुल इस तरीके से इंसर्ट करके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। अब आते हैं हम टीचर टेबल पे। अब टीचर्स टेबल के अंदर भी हमें इंफॉर्मेशंस को इंसर्ट करना है। तो आइए मैं पहले आपको टीचर टेबल्स के साथ लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। जैसा कि आप देख सकते हो टीचर टेबल में भी कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब टीचर भी करना चाहूंगा, सो दैट कि हमें ये पता चल जाए कि डिफॉल्ट वैल्यू किसकी क्या सेट की हुई थी। तो डिफॉल्ट वैल्यू सैलरी की 40,000 है, अदरवाइज सभी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। बट यहाँ पे आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी की है, और यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की है।
अच्छा, इसमें से ऐज को मैं ड्रॉप करूँगा अभी, क्योंकि ऐज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐज का डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐज कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं इस कॉलम को ड्रॉप कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम अल्टर टेबल कमांड के साथ ड्रॉप क्लाउज का यूज़ करेंगे और हम बस इतना ही लिखेंगे और हमारा ये टेबल कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर में वो ऐज कॉलम अवेलेबल नहीं है। कमांड को फिर से नोट कीजिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप क्लाउज के साथ उस कॉलम का नाम जिसको कि आप ड्रॉप करना चाहते हैं। चलते हैं आगे। अब यहाँ भी मुझे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो आइए मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल कमांड यूज़ करूँगा, इंसर्ट इनटू। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ साइड बाय साइड, सो दैट कि मुझे दिखे। इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मुझे टीचर टेबल में इंसर्ट करना है। यहाँ से मैं वैल्यूज, अब आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, या आप लाइन को अगर तोड़ना चाहो तो ब्रेक कर दो, एंटर की दबा के आप नीचे भी ला सकते हो। मैं कॉन्टिन्यूअस में ही लिख देता हूँ 101। उसके बाद फर्स्ट नेम इसने दिया है SHANAY शनाया। इसके बाद इसने लिखा है BATRA बत्रा। इसके बाद मैं सिंगल कोट में बंद कर रहा हूँ, आप डबल कोट्स में भी बंद कर सकते हैं। इसके बाद इसकी सैलरी आई 50,000। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आया 1984-08-11, सिंगल कोट में बंद किया है, ध्यान दीजिएगा। डिपार्टमेंट नंबर आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट क्या हो गया, देयर इज सम प्रॉब्लम, कि मैंने कुछ भूल तो नहीं गया। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज क्रॉस यू माई सिक्वल सर्वर, क्या, अच्छा मैंने कहीं डॉट लगा दिया। ओके, ओके, ओके। 17 के बाद कॉमा की जगह पे डॉट लगा हुआ है, तो दैट इज़ द सिली मिस्टेक। ये टाइपो मिस्टेक है, क्योंकि कॉमा और डॉट दोनों अगल-बगल में ही हैं, टाइप हो जाते हैं। चलिए, तो एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा रिकॉर्ड भी चेंज करता जा रहा हूँ, यहीं से मैं डायरेक्ट, आप देखो मैं यहीं पे इसको क्या करूँगा, मैं इसी जगह पे एडिट कर लेता हूँ इस रिकॉर्ड को, ठीक है? तो यहाँ पे 102 लिखा, नाम को मैंने डिलीट किया, यहाँ पे अलाइस ALIC लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल्टन लिख दिया सिंगल कोट के अंदर में, वॉल्टन, ठीक है। इसके बाद फीमेल ही है, इसकी सैलरी मुझे 48,000 करनी थी, तो मैंने 48,000 कर दिया। इसका डेट ऑफ बर्थ 83 और क्या देना है, 02 देना है, 02, और मंथ क्या रहेगा, 12 रहेगा। डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, इसका 3 होगा, और एंटर की दबा दिया। ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। एक बार मैं सेलेक्ट स्टार करके आपको दिखा दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो अब आप देख सकते हो कि सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट हो चुके हैं, जैसा कि 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था। चलिए अब जरा ऑर्डरिंग को चेंज करके देखते हैं कि अगर मैं ऑर्डर को चेंज करके वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं तो कैसे इंसर्ट होगा। तो आइए देखते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर, टीचर, और इसके अंदर में मान लीजिए कोई वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टीचर में आ गया हूं मैं, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले कॉलम का नाम बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जेंडर देना चाहता हूं, उसके बाद मैं टीचर आईडी देना चाहता हूं, ठीक है, टीचर आईडी, ठीक है, और उसके बाद मुझे और इन्फॉर्मेशन अभी नहीं देने हैं, मैं अपडेट कमांड से भी कुछ दिखाऊंगा आपको अपडेट करके। टीचर आईडी डाल देता हूं, चलो एक और इन्फॉर्मेशन डाल देता हूं, इसका फर्स्ट नेम भी डाल देता हूं, मान लो फर्स्ट नेम। मैंने सिर्फ 3 वैल्यू डाले, ठीक है, और इसके बाद मैं वैल्यूज, मैंने भी आपको दोनों चीजें मैं एक साथ दिखा दूंगा कि ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो, और अगर आप मेंशन ना करो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगा उसके अंदर में, आप ये भी देख सकते हो। तो इसका सबसे पहले मैंने जेंडर, तो जेंडर इसका फीमेल है। उसके बाद क्या बताना था, जेंडर के बाद इसने क्या था, हमें टीचर आईडी बताना था, टीचर आईडी इसका 103 है, और उसके बाद इसका फर्स्ट नेम बताना था जो कि सुरभि है, सुरभि। ये मैंने लिख के इसको बंद कर दिया, एंटर की दबा दिया, एंटर, देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब एक बार सेलेक्ट स्टार करके देखते हैं, और अब आप गौर से देखो, मैंने आईडी प्रोवाइड किया था, आ गया, मैंने फर्स्ट नेम प्रोवाइड किया था, आ गया, मैंने जेंडर प्रोवाइड किया था, आ गया। अब यहाँ देखो लास्ट नेम क्या है इसका, नल वैल्यू। सैलरी देखो क्या वैल्यू मिला, डिफॉल्ट। डेट ऑफ बर्थ क्या आया, नल आया, और डिपार्टमेंट नंबर क्या आया, नल आया। बिल्कुल यही चीज आपको यहाँ भी बताया गया था कि अगर आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप कॉलम मेंशन नहीं करोगे, तो ऐसे केस में if the not specified, the insert command will insert then default value, उसकी default value देगी। और अगर default value नहीं मेंशन है, डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन नहीं है, तो कौन सा वैल्यू इंसर्ट होगा, वहां पे नल वैल्यू इंसर्ट होगा। और अगर आपको डाउट है इस चीज पे, तो एक बार डिस्क्राइब टीचर करके देख लीजिए, यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेम में डिफॉल्ट क्या एंटर होगा, तो नल हैगा, यहां भी नल है, यहां भी नल है, यहां तो 40,000 है, यहां भी नल है, और यहां भी नल वैल्यू है, एक्सेप्ट इस टीचर आईडी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, इस नेम में भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो आप इसमें नल नहीं दे सकते हैं। अगर मैं ये कमांड दोबारा ट्राई
करूँ किसी और रिकॉर्ड के लिए, मान लो मैं फर्स्ट नेम की जगह पे कुछ और डालना चाहूँ, नहीं लूँ, तो मुझे एरर मैसेज मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं देता हूँ और मान लीजिए मैंने उसका जेंडर यहाँ से देखा कि जेंडर क्या है, इस बच्चे का नेक्स्ट बच्चे का जेंडर चेक कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे देखा कि जेंडर उसका मान लो फीमेल ही है, मेघा खन्ना का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैंने जेंडर दे दिया और आईडी दे दिया 104। अब देखो यहाँ मुझे एरर मैसेज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम को आप नल वैल्यू नहीं दे सकते हो और उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू तो एंटर करनी होगी। इवन कि आप प्राइमरी की को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए उसके बाद इंसर्ट के बाद हमारा कमांड कौन-सा है? तो इंसर्ट के बाद आता है अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड का मतलब हो गया कि रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके सुरभि के इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए सुरभि का लास्ट नेम हमें डालना है, हमें सुरभि का डेट ऑफ बर्थ डालना है, हमें सुरभि का डिपार्टमेंट नंबर डालना है मान लीजिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे अपडेट कमांड का। ठीक है? तो अपडेट कमांड क्या होता है जिसकी मदद से अच्छा एक दिन ध्यान रखिएगा, इंसर्ट अपडेट ये सब डीएमएल कमांड होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होते हैं। ऑल्टर टेबल, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल ये हमारे डीडीएल कमांड होते हैं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड होते हैं। और अगर आप सेलेक्ट की बात करो तो उसे हम सेलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज कमांड बोलते हैं, तो वो सेलेक्ट क्वेरी कहलाता है। ठीक है? कई बार सेलेक्ट को भी हम डीएमएल कमांड के अंदर ही रख लेते हैं। तो अपडेट की बात करें तो दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट द एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर टपल इन अ टेबल। एक या एक से अधिक टपल्स की एट्रीब्यूट वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि टीचर टेबल में ये अपडेट करना चाहता है सैलरी को, टीचर जिसकी की टीचर आईडी 101 हो है 55,000 करना चाहता है, तो इसने कमांड क्या लिखा? अपडेट। अपडेट के बाद आपके टेबल का नाम आएगा, फिर सेट कीवर्ड का इस्तेमाल होगा, फिर कॉलम का नाम आएगा, जो वैल्यू आप देना चाहते हो वो वैल्यू दीजिए। उसके बाद आप क्लाउज कंडीशन लगाइए। कंडीशन इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखेंगे, मान लो आपने इस कंडीशंस को नहीं लिखा, तो क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड की सैलरी जितने भी टपल्स होंगे आपके इस टीचर टेबल में, सभी की सैलरी 55,000 हो जाएगी, जो कि गलत है। तो इसलिए हमें यहां कंडीशन लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि कंडीशन से प्राइमरी की पे लगेगा, कंडीशन आप नाम पे लगा सकते हैं, आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेट वैल्यू क्लॉज, मीन्स कि आप कुछ ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि उसकी करंट सैलरी में प्लस 5,000 कर दो, जिसका कि नाम ये है, फर्स्ट नेम ये है, टीचर नेम तो कोई कॉलम है ही नहीं मेरे हिसाब से, फर्स्ट नेम होगा, टीचर नेम फर्स्ट नेम होगा, टीचर नेम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो जिसका कि फर्स्ट नेम शानिया है, उसकी सैलरी में 5,000 का इजाफा कर दो, तो करंट सैलरी प्लस 5,000, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। तो आइए मैं आपको वो दिखाता हूं कि कैसे हम इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपको यहां पे चलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अपडेट। मैं एक बार उसका डेटा देख लूं 103, और सुरभि का नाम क्या है वो भी मैं चेक कर लूं कि सुरभि का लास्ट नेम क्या है। तो सुरभि का अगर लास्ट नेम मैं चेक करूंगा तो वो मुझे मिलता है क्या है, सुरभि बंसल, सैलरी 34,000। चलिए यहाँ से हम देख लेंगे। तो सुरभि को अपडेट करना है, तो मैंने लिखा अपडेट टीचर और यहाँ पे लिखा सेट। अब सेट क्या चेंज करना है, मैं उसके साथ सारे डेटा एक साथ भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा। लास्ट नेम, चलो पहले मैं सिर्फ एक दिखाता हूं, फिर दूसरे में मैं आपको इसके एक से अधिक चेंज करके दिखाऊंगा। बंसल वेयर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 103। 103 ही है सुरभि का टीचर आईडी, चेक कर ले। यस इट इज 103। तो 103 एंटर दबाया और रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। अब आप सेलेक्ट स्टार करके देखें तो सुरभि का लास्ट नेम भी आ गया। चलिए अब हम इसके डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर दोनों को एक साथ चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने कमांड चलाया अपडेट टीचर। अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम के जगह पे लिखता हूं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे लास्ट नेम की जगह पे क्या लिखना है मुझे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ क्या देना है जरा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 9085-611 देना है हमें और डिपार्टमेंट आईडी 4 देना है। ठीक है, तो 9085-611, तो 9085-06-11। ठीक है, और कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाइए। अगला कॉलम होगा डिपार्टमेंट नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 वेयर टीचर आईडी 103। या अगर आप नाम से कंडीशन बनाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4 एंड वेयर सुरभि अभी तक मेरे पास एक ही है, अगर एक से अधिक सुरभि होती और मैं अगर जैसे इस तरह से अभी सुरभि लिख रहा हूं, तो क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। एंटर दबाया, कैन नॉट डिपार्टमेंट 4। अच्छा,
यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ गया, डिपार्टमेंट नंबर 4 इसलिए आया है क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट अगर मैं कर दूं, डिपार्टमेंट टेबल को चेक करूं तो डिपार्टमेंट टेबल में फोर्थ नाम का कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और यहाँ पे मैंने कर दिया वैल्यूज, यहाँ पे लिख दिया 4 और 4 डिपार्टमेंट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 4 डिपार्टमेंट किसका है। 4 डिपार्टमेंट हिंदी का है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर में हिंदी और ये रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। अब मैं जब ये पहले वाला कमांड चलाऊँगा तो मेरा एरर मैसेज नहीं आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 4 यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है। अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर को चेक कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखिए आ गया सुरभि का रिकॉर्ड अपडेट हो गया, इसके डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट हो गए, इसके डिपार्टमेंट नंबर भी अपडेट हो गए और अगर मैं डिपार्टमेंट को चेक करूँ तो डिपार्टमेंट भी हमारा अपडेट डिपार्टमेंट में भी एक रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिया है फॉर हिंदी के नाम से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे डिलीट कमांड के बारे में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और सेलेक्ट कमांड के बारे में। इन बिटवीन आपको एक काम करना है और वो काम ये है कि ये सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।